दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। बड़े बड़े मालदार चले गए, सूरमा चले गए, कुर्सियों वाले चले गए, शराफतों वाले चले गए, बड़े बड़े नामवर कदावर ताजवर चले गए। दुनिया में बचा ही क्या है? तुम दुनिया को देखो तो सही जनाब वाला, क्या है? तुम अपने सामने ही देख लो, कितनी तुम्हारी बस्तियां, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कितनी बस्तियां तुम्हारी खाली हो गई। फिर भी तुम अकड़ते हो, घमंड करते हो। किस चीज का घमंड है तुम्हें? अगर जनाब वाला घमंड ही करना है तो इस बात पे करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा तो अपने महबूब का गुलाम बना के भेज दिया। बेशक बेशक। एक दो घंटे पे फर्क क्या पड़ता है? वो जनाब नींदें तो रोजाना आती रहती हैं और सोना जागना तो रोजाना लगा रहता है। अगर कहीं सुनो कि वहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र का चर्चा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र की मजलिस सजी हुई है, वहाँ पहुंचो। और इस ये नहीं कि मौलाना तौफीक ने कराया तो जाएंगे, नहीं, हुजूर का जलसा हो रहा है जी। बहरहाल मैं, अल्लाह मुझे तौफीक दे दे तो मैं चंद बातें कुरान शरीफ के हवाले से अर्ज करता हूं। मैं कहता हूं दुनिया के पर्दे पर पहली किताब है ये। कोई किताब पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है कि उस किताब को लोगों ने एक बड़ी तादाद में याद कर लिया हो या याद रख लिया हो। दुनिया की पहली किताब है जो कल भी और आज भी लाखों सीनों में उसी शान से मौजूद है। जिस शान से ताक में है उसी शान से सीनों में है। जिस शान से अलमारी में है उसी शान से सीनों में। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जो लाखों सीनों में हो, मगर दुनिया की अकेली किताब है तुम्हारा कुरान शरीफ, जो लाखों करोड़ों सीनों में हर दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों सीनों में रहता है। दुनिया की कोई किताब याद ही नहीं होती, लाख कोशिश करो याद ही नहीं रहती। मेरा बच्चा 19 घंटे पढ़ता है, इंटर की किताबें, नीट की तैयारी करता है तो 19 घंटे पढ़ता है, रात के 3-3 बजे तक पढ़ता है। 1 साल के बाद में जब वो नीट क्वालिफाई करेगा इंशाअल्लाह, तो जनाबे वाला उस बच्चे को मैं 1 साल के बाद उन किताबों को पूछूंगा कि फला पेज पे क्या लिखा है, तो मुझे यकीन है 19 घंटे पढ़ने के बाद भी 1 साल के बाद वो ये नहीं सुना पाएगा कि उस पेज में फला जगह क्या लिखा हुआ है। मगर 20 साल के बाद भी कुरान के हाफिज से किसी भी जगह की एक आयत सुन लो, बेशक। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल सईद फरमाए। तुम मेरी बात समझ गए। मैं ये तो नहीं जानता कि गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। होना तो चाहिए कि दुनिया की एक किताब है जो लाखों करोड़ों सीनों में हर वक्त रहती है जी। लाखों करोड़ों सीनों में हर वक्त रहती है। सुभान अल्लाह। क्या ये इस बात की दलील नहीं कि ये किसी बंदे का कलाम नहीं, किसी बंदे की लिखी हुई नहीं? अगर बंदे की लिखी हुई होती तो बिल्कुल उन्हीं किताबों की तरह होती, मगर ये तो कलाम सिर्फ अल्लाह का कलाम है, इसी वजह से सीनों में महफूज है। अहमियत इतनी है इस कुरान शरीफ की, अहमियत इतनी है। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ इस किताब नहीं ला सकता था। इसकी हैबत से फट जाता पहाड़, रेता रेता और रेता रेता बिखर जाता पहाड़, ताब नहीं लाता। क्या अहमियत और अजमत वाला है, और इतना भारी और हैवी है। एवरेस्ट की चोटियां दम तोड़ जाएं, हिमालय पर्वत टूट जाए, बड़े बड़े पहाड़ों के सीने चाक हो जाएं, फट जाएं, पहाड़ बढ़ जाएं, कुरान शरीफ इतना हैवी है। अल्लाह फरमाता है ये, और अल्लाह की बात, मेरा अल्लाह फरमाता वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात भला किसकी होगी। कुरान उतरता पहाड़ों पे फट जाता, पहाड़ फट जाते, समंदर में उतरते समंदर में उतरते समंदर सूख जाता। इतना हैवी है। इसके उतारने से पहले मेरे अल्लाह ने सबसे फरमाया, जमीनों से कहा, जमीनों कुरान जैसी अमानत को उठा लो। इतनी बड़ी जमीनें डर गई। कितनी बड़ी जमीन है और कितनी ताकतवर जमीन है। इस मिट्टी को तुम कम समझते हो,
बड़े बड़े पहलवानों को निकल गई ये जमीन, सीना फाड़ती है, बड़े बड़े पेड़ों को जनाबे वाला जगह देती है ये जमीन। तुम देखते नहीं हो इस जमीन को जनाबे वाला कितना हैवी सीना है कि हिमालय जैसा पर्वत खड़ा है इस जमीन पर, एवरेस्ट की चोटियां खड़ी हैं, बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, बड़े बड़े पहाड़, इसके सीने में ताकत तो देखो। मगर इतनी ताकत वाला सीना भी अल्लाह से कहता तेरी अमानत का बोझ मौला हमारे बस में नहीं, हम नहीं उठा सकते कुरान जैसी दौलत की अमानत। इतना हैवी है कुरान। अरे जमीनों को तुम क्या समझ रहे हो? जिन जमीनों से पानी निकलता है, जिन जमीनों से सब्जे उगते हैं, एक जमीन, क्या शान है मेरे अल्लाह की। एक जमीन, इतनी बड़ी जमीन, और फिर एक तरह की जमीन नहीं, 7 तबक है जमीन के, और फिर हजारों खजाने छुपा के रख दिए मेरे अल्लाह ने इस जमीन में। क्या वैल्यूएबल और वेल्थी जमीन है ये, तवज्जो है आप? अरे जनाबे वाला ये देखो ना कि इसी जमीन के अंदर जनाब वाला मेरे अल्लाह ने कहते कहते खजाने रख गए, इधर सोना रख दिया, इधर चांदी रख दिया, सोना भी है चांदी भी है जनाबे वाला, इधर जनाब वाला मार्बल भी है, इधर पत्थर भी है, इधर कोयला है, इधर डीजल रखा हुआ, इधर पेट्रोल रखा हुआ, इधर पानी रखा हुआ, और ऐसे ऐसे खजाने। आज तक मैंने सुना ही ना किसी अखबार में पढ़ा कि किसी खजाने में कभी कोई कमी आई हो। वाह वाह, दुनिया को बसे हुए बहुत दिन हो गए, आज बसी है दुनिया, तुम आए हो आज, मगर दुनिया को बसे हुए तो हजारों साल हो गए। अरे लगभग 6000 साल पहले तो हमारे अब्बा आए हैं इस जमीन पर जी। बाबा आदम, सैयदना आदम अला नबीना वाले इस्लाम लगभग 6000 साल पहले इस धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए हैं। पानी पीते हैं पीने वाले, खजानों का इस्तेमाल करते हैं करने वाले, मगर मुझे बताओ तो सही 6000 से बसी दुनिया में, और उससे पहले 60,000 साल तक जिन्नात रह चुके हैं इस जमीन के पर्दे पर। 60,000 साल जिन्नात तुमसे पहले रह चुके हैं। उसमें भी ऐसे ही थे जैसे तुम हो, चौधरी थे, सूरमा साहब थे, 29 मार खाते, 32 मार खाते, प्रधान जी थे, उसके अंदर जना प्रधान भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पार्टियों वाले भी थे, समाजी पार्टियां भी चलाते थे, और जनाब वाला जालिम भी थे, मजलूम भी थे, चौधरी भी थे, सूरमा भी थे, और जनाब वाला छोटे भी थे, बड़े भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, मोमिन भी थे, गैर मोमिन भी थे, बस्तियां थी उनकी, हजरात मोहतरम, उनके निजाम चलते थे, तरह तरह के निजाम थे, इक्तिसादी निजाम था, मुआशरी निजाम था, उनका कल्चर था, वो यहाँ रहते थे जैसे तुम रहते हो जी। मगर उन्होंने आखिर में सितम किए, जुल्म किया, अत्याचारी हो गए थे वो। उन्होंने वो जुल्म सितम ढाए जमीन के पर्दे पर कि नाजायज उन्होंने हुकूक तलब किए, उन्होंने जनाब वाला लूट मार की, उन्होंने गसब किए, उन्होंने खून बहाए, उन्होंने कत्ल खून के बाजार गर्म कर डाले, उन्होंने जनाबे वाला कमजोर होकर गले दबाने शुरू किए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के जलाल को दावत दी, बेहयाइयों का एक सिलसिला चला, बुराइयों का एक जनाबे वाला ना थमने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया उस कौम के अंदर। अल्लाह के जलाल को दावत दी, और अल्लाह का जलाल फिर जलाल है, रहम फरमाता है तो रहमान है, और अगर जलाल पे आ जाए तो खुदा की कसम वो कहार भी है, वो किबरिया भी है जी। बेशक, सुभान। कौन बचता है अल्लाह से? उसका जलाल आ जाए तो बहुत बड़े बड़े सूरमा खुदा की कसम तबाह बर्बाद और तख्त ताराज हो जाते हैं, पूरी दुनिया के निजाम इधर से उधर हो जाते हैं। अल्लाह का जलाल, अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है। रहमान ऐसा है सुभान अल्लाह कि समंदरों के नीचे पत्थर, पत्थर के नीचे कीड़ा, इतना रहमान है कि उस कीड़े को रोजी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी रक्षा और सुरक्षा करता है, तुम्हारी भी, जानवरों की भी, पूरी दुनिया की। अल्लाह सिर्फ तुम्हारा अल्लाह नहीं, अल्लाह सारे जमाने का अल्लाह है। कहां जा रहे? आइए, बेहुदा कहीं का। तवज्जो है तुम्हारी? 1 घंटे से ज्यादा नहीं। ये लड़के, ये 12 साल से 18 साल के लड़के पागल हो गए, ये इनकी अक्लें मारी गई, दीवाने हो गए, सितमगर जालिम अत्याचारी।
इन्हें पता नहीं है जलसों में क्यों आना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। ऐसा लगता है खूंटों से खुल के बैल आ गए हों। आए और बस चले गए। क्यों जा रहे आवे तू, क्यों आया था बे तू? और गुस्से गुस्से ऐसे के संभाले ना जाए, हर वक्त नाक पे गुस्सा ही तो है, उसके अलावा बचा ही क्या है इसमें? इंसानियत बची नहीं, मोरल वैल्यूज पामाल हो गए। एक गुस्से के सिवा कुछ नहीं बचा इसमें। सब चीज को मोबाइल खा गया, इसकी अकल को खा गया, इंटेलिजेंस को खा गया, इसके दिमाग को खा गया, इसके दिल को खा गया, इसकी बॉडी को खा गया। 16-18 साल का लड़का ऐसा लगता है देखो कैसा तिकोना लग रहा है, तिकोना है? पिचके हुए गाल, कमजोर हड्डी। 60 साल का बुड्ढा एक लात मार दे तो दूर 1 किलोमीटर के फासले पे गिरेगा ये। और इनके गुस्से देखो। तवज्जो है, थोड़ी सी बात अर्ज करता हूं जी। अपने इन बच्चों को मोबाइलों से बचाओ, मोबाइलों की कसरत से बचाओ। ये जो बार बार नजरों मोबाइल को देखते हैं, 2-2, 3-3 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक पे रहते हैं और यूट्यूब पे रहते हैं, हर वक्त फेसबुक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और इसी में मरा जा रहा है, फटा जा रहा है। अबे कुछ कर, बर्बाद हो जाएगा। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे को खा चुका है ये। खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे जमाने से। इसलिए थोड़ी मानसिकता पैदा करो, नजरिए बनाओ, व्यू पॉइंट तैयार करो और एक अच्छे इंसान बनो। अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है इंसान से। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को, अल्लाह की हकीकत, अल्लाह की कुदरत को समझो, अल्लाह की कुदरत को समझो जी। अरे बहुत मोहब्बत की है इंसान से अल्लाह ने, बहुत प्यार किया अल्लाह ने। वो रहमान है, उसने बहुत प्यार किया। उसके प्यार का कोई ठिकाना है? अल्लाह के प्यार का कोई ठिकाना है? देखते हो, मैं भी बात कर रहा था इस जमीन की, कितनी बड़ी जमीन है। सिर्फ एक बार कह दिया अल्लाह ने, हो जा जी, बन जा, तो इतनी बड़ी जमीन बन गई। इतनी बड़ी जमीन, अल्लाह का दस्ते कुदरत नहीं लगा इस पे कि ऐसे बनाऊंगा और ऐसे बनाऊंगा और ऐसे बनाऊंगा। बस फरमा दिया हो जा बी। उस मालिक ने, उस क्रिएटर, ऑपरेटर, जनरेटर और उस कंट्रोलर ने सिर्फ इतना कह दिया हो जा, तो इतनी बड़ी जमीन बन गई। सुभान अल्लाह। हुक्म। और जनाबे वाला पानी से कह दिया बन जा, पानी बन गया। ये समंदर की लहरें रोजाना आती हैं, ये अरब महासागर, अरे ये समंदरों को देखो, 7 समंदर, कितने बड़े बड़े समंदर बना दिए। अरब महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, वो लाल सागर, कितने सागर हैं। और ऐसे आती हैं इनकी लहरें जैसे खा जाएंगी इंसानों को, पूरी ताकत से आता है। कभी बंबई के किनारे पे खड़े हो गए, कुलाबा के किनारे पे खड़े होकर देखो समंदर किस तरह से आता है। कभी विशाखापट्टनम में देखो, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का ये ज्वार भाटा, ये जनाब पूरी लहरें जो आती हैं, ऐसा लगता है जैसे बंबई को निकले। और कहती हुई आती हैं, बाकायदा हदीसों में आता है कि ये कहती हुई आती है, मौला इजाजत दे इन बेहयाओं को, इन बदतमीजों को, तेरे नाफरमानों को, इन मारिदो तागियों को, इन सरकशों को लुक़्मा तर बना ले, खा जाए इन अत्याचारियों, जालिमों को, सितमगरों को, इजाजत दे दे। अल्लाह फरमाता होश में रहो, कंट्रोलर मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे हुक्म का इंतजार करो मेरे। वाह क्या बात है। इंतजार करो, राज मेरा है, हुकूमत हमारी है, कंट्रोल में रहो। और ये सुनते ही समंदर की लहरें वापस हो जाती हैं। और न समंदरों की ताकत का अंदाजा तुम्हें है? अरे जानते हो समंदरों की ताकत का अंदाजा? एक समंदर में एक तूफान उठता है, सुनामी के नाम से, सुनामी की लहरें आती हैं। सिर्फ 56 सेकंड, मिनट पूरा नहीं हुआ, ओनली 56 सेकंड्स। रिजल्ट, आउटकम क्या आया? सिर्फ 56 सेकंड का सुनामी का तूफान। इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग मौत का लुक़्मा तर बन चुके थे।
क्या ताकतवर समंदर है, क्या ताकतवर जमीन है। ऐसी ऐसी चीजों को अल्लाह ने सिर्फ इतना कह दिया, हो जा, हो गए, बन जा, बन गए। अल्लाह को किसी रंदे वसूले की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी खैरात मशीन की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी सबब की जरूरत नहीं, किसी माध्यम वसीले और जरिए की जरूरत नहीं। अल्लाह बेनियाज है, बस इतना कह दिया, हो जा, हो गई। कुरान शरीफ में है 30 उसमें सूरह यासीन शरीफ में, इज़ा अरादा अन यख़्लुक़ शैअन, जब वो किसी चीज को पैदा करना चाहता है तो कह देता कुन फयकुन, तो वो इतना कह देता, हो जा, हो गई। इतने बड़े बड़े पहाड़ जनाब वाला, जमीन हिली तो पहाड़ बना दिए, बड़े बड़े पहाड़ सिर्फ ये कह के पहाड़ बना दिए जनाब वाला के हो जाओ, तो जनाब वाला पहाड़ बन गए। और ये आसमानों को देखो, अल्लाह अल्लाह, ये हवाओं को देखो कितनी ताकतवर होती है हवा जनाब वाला, हवाओं का बांकपन देखो, ये फूलों को देखो, गुलचिता को देखो, चमनिस्तान को देखो, इस भूस्तान को देखो, सारे संसार को देखो। खुदाबंद कुद्दूस ने इतने बड़े संसार को इतना कह के फरमा दिया कि हो जा, तो चीज हो गई। और आसमानों को देखो, पूरी दुनिया में फैले हुए ये आसमान, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि भगतपुर में आसमान गिर गया, मैंने कभी नहीं सुना कि ठाकुरद्वारे में आसमान टेढ़ा हो गया, कभी नहीं सुना कि काशीपुर में आसमान का किनारा झुक गया, कभी नहीं सुना कि दिल्ली में आसमान टूट गया और इतने लोग मर गए। इतना जरूर सुना कि बादल फट गए, बादलों के मुंह फट गए, बादलों ने मस्जिदों के मुंह खोल दिए, बादल फट पड़े, पानी आ गया, पूरी बस्ती बह गई, ये सुना। मगर आसमान टूट गया, ये कभी नहीं सुना। क्या शान है, बस इतना कह दिया, हो जा, तो बन गए आसमान। और ऐसे आसमान बनाए कि पूरे आसमानों में कोई पिलर नहीं। जी सुभान अल्लाह, सुभान। सारी दुनिया के इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, नामुमकिन है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। एक लेंटर डाल के दिखा दो, कहाँ हो सिविल इंजीनियर, कहाँ है सारे के सारे इंजीनियर, इनसे कहो कि लेंटर डाल के दिखा दो बगैर पिलर के। एक पुल बना के दिखा दो, इंजीनियर और पुल बनाए हैं, नीचे से नहीं लगाए पिलर, मगर ऊपर लगाने पड़ गए उन्हें, पिलर लगाने पड़े। मगर ये अल्लाह है, सुभान अल्लाह, सीधे कह दिया, हो जा। और एक जगह कुरान शरीफ में फरमाता भी है, मगर तुम गौर कहाँ करते हो, तुम्हें तो अपनी चौधराहटों से ही फुर्सत नहीं, कहां करोगे गौर, तुम्हें तो सूरमाई से ही फुर्सत नहीं है जी। हर वक्त फटे फिर रहे, फटे फिर रहे। अब क्यों फट रहा है, अबे तू क्या है तेरे पास, क्या हो गया तुझे, कभी अल्लाह को याद नहीं करता जी। इतना बड़ा आसमान मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला बना दिया। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह। अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया, क्या तुम देखते नहीं हो जी सुभान अल्लाह। रूखे सूखे काले पीले और जनाबे वाला अंधेरे में पड़े इन आसमानों को अल्लाह ने 2 हैवी लाइटों से सजा दिया। चांद, सुभान अल्लाह। एक जमाना हो गया लोग चांद की बातें करते हैं, चांद पर रिसर्चें होती हैं, चांद पे प्लैटिंग होती है। चौथे आसमान पे ये सूरज उल्टा है, झुलसा देता है। किसी दिन सीधा हो गया जी, मुझे बताओ क्या हाल होगा इसकी गर्मी का। ये दहकता हुआ अंगारा किस शान से मेरे अल्लाह ने सब रखा है। खुदावंद कुद्दूस की कुदरत देखो, तुम अपने आप में ही गौर कर लो। तवज्जो है, पूरे संसार को सिर्फ इतना कह के बना दिया, हो जा, हो गई, बन जा, बन गई। मगर एक तुम हो, सुभान अल्लाह, एक तुम हो। अल्लाह ने तुम्हारे बारे में नहीं कहा कि हो जा तो इंसान बन गया, ना 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 ना। अल्लाह ने बाबा आदम को जब पैदा किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, वो रहम किया, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने वो करम फरमाया कि जब सैयदना आदम को अल्लाह ने पहले तो जिन्नों को बर्बाद कर दिया, उन्हें अल्लाह ने जिन्नों को बर्बाद कर दिया। जिन्नों ने जब खून रेज़ी की तो अल्लाह ने फरमाया बर्बाद, खत्म, एंड हो गया तुम्हारा, चैप्टर क्लोज, दुनिया खाली कर दो, किसी और को बसाएंगे जी। ये जमीन खाली कर दो,
इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। खाली कर दो, छुपना पड़ा उन्हें, जमीनों के नीचे जाना पड़ा। जिन्नों को जमीनों के नीचे है, अब जमीनों के नीचे है, वो डिफेंस सेंटर में चले गए। तवज्जो है, वो जमीनों के नीचे चले गए, वो इधर उधर हो गए, मगर अब भी बहुत ताकतवर है वो जी। जिन्नों गए। मज़ारों पे जाके देखो, हैं जिन्नों की सवारियां कितनी आ रही हैं लोगों पे। अफसोस होता है यार इन मज़ारों पे उन औरतों के हालात देखने। और ये मियाँ, ये ऊटा मियाँ, ये बूटा मियाँ, ये जंगली मियाँ, ये लौकी वाला मियाँ, ये बैंगन वाला मियाँ, ये जो मियाँ लोग जनाबे वाला इधर से उधर ड्रामेबाजी करते फिर रहे हैं। 20-20 अंगूठियां पहने हुए मियाँ घूमता है। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं। बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे बरकतों का ठेका लेके आया हो, सब काम सही हो जाएगा। पड़ी हैं औरतें मज़ारों पे, झूम रही हैं, बाल खुले हुए हैं, मियाँ को डकार तक नहीं आ रही है, बाल खुले हुए हैं। वो बेपर्दगी हो रही है मेरे समाज में। मगर देवबंदी अगर ये कहे कि तुम्हारी औरतें मज़ारों पे जा रही हैं, तो देवबंदी साहब से मैं कहना चाहूंगा तुम्हारी तो बाजारों में जा रही हैं। मज़ार पे जा रही हैं तो बाजार में भी जा रही हैं। अगर मज़ार से रोकना होगा तो बाजार से भी रोकना होगा। इन्होंने सिर्फ एक बात पकड़ी, मज़ारों पे जा रही हैं, 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 एक ही बात पकड़ ली। मज़ार पे जाती हैं तो तुम्हारी तो, और बाजार में तो अल्लाह खैर करे, दुनिया की सबसे बुरी जगह जी बाजार है। मगर क्या हो गया मेरी बहन को, मेरी बेटी को, ये किसकी औरत है, ये किसकी बेटी है? ये मेरी बेटी है जो बाल खोड़े मज़ार के जनाब वाला सामने खड़ी है। अल्लाह वाले को भी जनाबे वाला, अगर मज़ार में अल्लाह वाला होता है तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि वो अल्लाह वाला मज़ार छोड़कर सीधा मदीना चला जाता है। जी। अल्लाह वालों को ये बेपर्दगी पसंद है क्या? सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा फातिमा ज़हरा, जिन्होंने फरमाया मेरा जनाजा रात में जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मर्द की मेरे जनाजे पे नजर भी ना पड़ जाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का रोजा, मेरे सरकार का रोजा, और हुजूर की बीवी हजरत आयशा जो हमारी माँ हैं, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हमारे सर की ताज हैं, हमारी 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 दिलों की धड़कन है, हमारी आका हैं, हमारी मौला हैं। मुझे अफसोस होता है जब कोई स्टेज पर तकरीर करने वाला या नात पढ़ने वाला या निजामत करने वाला ये कहता आयशा अम्मा फरमाती हैं, आयशा अम्मा फरमा। अबे 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं है तुझे। जी। और आयशा अम्मा फरमाती हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं। ये कुछ बदतमीज स्पीकर्स हमारे मुल्क की बाउंड्रियों के बाहर पड़े हैं। उन्हीं जालिमों ने ये अल्फाज यहाँ इन गैर आलिम तकरीर करने वालों को दिए हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, चादर डाली, अम्मा आयशा फरमाती हैं। अबे हैसियत क्या है तेरी? 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है तुझे, और रिश्ते निकालता हजरत आयशा सिद्दीक़ा से। वो अम्मा है मोमिनीन की, हक है अल्लाह को ये कहने का कि वही मोमिनीन की माँ है, मगर मुझे हक नहीं कि मैं अपनी माँ बताऊं। जी। तवज्जो है? आज इन स्टेजों की हालत भी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी हालत में है ये स्टेज। वो चीखों पुकार मची पड़ी है स्टेजों पे, बिला वजह मौलवी साहब इतना चीख रहा है, ऐसा चीख रहा है जैसे अभी किला पता करता है। क्यों चीख रहा? अल्लाह ने ये माइक बनाया तेरी आवाज को ऊंचा करने के लिए तो बनाया, तो काय को मुँह लाल किए? तो गुस्से में क्यों है भाई? तू तकरीर कर रहा है या
कर क्या रखा जाएगा क्या किसी को? सही बात। क्या ये तकरीरों के अंदाज है? हाँ ठीक है, स्टेजों की हालत अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ से मैसेज जाना चाहिए, और मैसेज ये है कि मेरी हुजूर सैयदा, हुजूर उम्मुल मोमिनीन, हुजूर सैयदा हजरते आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी रोज़े में दफन थे तो मैं वहां जाती थी, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं। लेकिन उनके बाद मेरे अब्बा का भी दफन वहीं हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम सुना है ना, हुजूर सैयदना सिद्दीक़, इस्लाम के पहले खलीफा। उन्होंने ही तो कहा था कि पहले अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, उन्होंने ही तो कहा था जब अल्लाह की रहमत की तरफ जाने का, अल्लाह की रहमत की तरफ जाने के दिन करीब आ गए तो उन्होंने अपने मुसाहिबों को बुला के कहा, जब उनके दिन करीब आ गए रहमत खुदा की तरफ जाने के, तो अपने मुसाहिबों से बोले ऐसा करना, मेरा जनाजा हुजूर के रोजे के सामने रख देना और आवाज देना अदब के साथ कि या रसूल अल्लाह, आपका यारेवार अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत न मिले तो अगर मुस्तफ़ा इजाजत दे दें तो अंदर दफन कर देना, इजाजत ना दे में और कोई आवाज ना आए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। हिस्ट्री का कहना है मुसलमानों कि जब सिद्दीक़ अकबर की लाश पाक जनाज़े अक़दस मुस्तफ़ा जाने रहमत के खलीफा अव्वल का जनाजा हुजूर के रोजे के सामने रखा गया तो पुकारा गया, या रसूल अल्लाह, ये आपके दरवाजे पे आपके यारे गार हैं, अंदर आने की इजाजत मांगते हैं मेरे आका, अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर दफन हो जाए। तो जनाबे वाला, जब किसी कहने वाले ने ये कहा, हिस्ट्री बताती है, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह हैं कि मज़ार मुताहर से रोज़े अक़दस से आवाज़ आई अदखिलुल खबीब इलल खबीब, ओ लोगो, मेरे यार को यार के पास ले आओ, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। जैसे ही ये आवाज़ आई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अंदर दफन कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ये साबित होता है कि हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। बेशक। जब सिद्दीक़ अकबर दफन हो गए तो फरमाती हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि मैं अब भी आती रही मजार में, क्योंकि एक तरफ मेरे शौहर थे और एक तरफ मेरे अब्बा थे, न इनसे पर्दा न उनसे पर्दा। ये शौहर हैं, ये अब्बा हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हजरत उमर फारूक आजम, दूसरे जो खलीफा हैं, उनका दफन भी वहीं हो गया। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तो मैंने वहां जाना बंद कर दिया कि मुझे हया आई कि मैं हजरत उमर के सामने जाऊं। अब्बा के सामने जाती थी प्रॉब्लम नहीं, शौहर के सामने जाती थी प्रॉब्लम नहीं, मगर जब हजरत उमर का भी दफन हो गया जी, तो फिर मैं अंदर नहीं गई। वो औरतें जो गेसू खोले, बाल खोले, हर अल्लाह वाले के सामने खड़ी हैं, तो तुम क्या समझते हो अल्लाह वाला मजार में होगा? सवारियां आ रही हैं, बड़ी बुआ की सवारी आ रही है, औरतों पे सवारियां आ रही हैं, तरह तरह की सवारियां आ रही हैं, जिन्नात सवार हो रहे हैं, 99% जनाबे वाला ड्रामेबाजी चल रही है। मज़ारों पे जाके देखो, एक आध कोई केस होगा तो होगा। तवज्जो है? मैं ये कहना चाहता, बहुत पावरफुल है जिन्न, मगर अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। जी। जमीन खाली कर दो, खाली हो गई, और फिर क्या हुआ? तुम्हें दे दी गई। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, कितना रहम किया और कितनी मोहब्बत की। 1 घंटा बोलूंगा, प्रॉब्लम नहीं ना? और रह गए हैं 20 मिनट। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, तरक्कियां करो, और दोनों जहान में अल्लाह हम सबको खुशहाली नसीब फरमाए, और वक्त की अल्लाह ताला वक्त के आशोबों से हम सबकी हिफाजत फरमाए।
तो जब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम को पैदा फरमाया तो यूं ही नहीं कहा कि हो जा, जी, बन जा, नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया और सारी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी की गई, उन्हें गूंदा गया, उन्हें गूंदा गया। और मेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत से, अपने दस्ते कुदरत से, ये नहीं कहा हो जा, बल्कि दस्ते कुदरत से मेरे अल्लाह ने हजरत आदम का पुतला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सीधा। बदबू आती थी मिट्टियों में, पूरी दुनिया की मिट्टियां थीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन मिट्टियों के लिए एक हवा चलाई, उस हवा से जनाबे वाला ये मिट्टी इतनी सूख गई कि बजने लगी। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। अल्लाह ने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। सुभान अल्लाह। जब वो मिट्टी बज गई, जब सीप की आवाज उसमें आने लगी, तवज्जो है, तो फिर अल्लाह ने रूह डाली। क्या मोहब्बत की तुमसे। और हम क्या कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हम जनाबे वाला अजान होती है तो बग्गी बाग खेलता है बुढ़ा मस्जिद के दरवाजे पर। 70 साल का बेगैरत धूप में सफेद हुआ है, अजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ये बग्गी, कोई बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बग्गे फंसाए पड़ा, कोई मतलब नहीं, हुक्का चल रहा है तो चल ही रहा है, और तुम्हारी गप्पे शप्पे चल रही हैं तो चल ही रही हैं। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अजान होती है तो हमारा कोई काम बंद हुआ, यहां तक कि बातें भी बंद हुई। घर में हमारी औरतों को जनाबे वाला फुर्सत नहीं कि अजान सुने। मगर मुझे ये कहते हुए क्या समझाऊं मैं तुम्हें, क्या बताऊं मैं तुम्हें, नाम कैसे लूं, क्या बताऊं। मुसलमान नहीं है वो। और इस देश में एक बड़ी कुर्सी पर हैं, मुसलमान नहीं। कलकत्ता में एक रैली को भाषण देना है, भाषण शुरू हो गया। इतने में ही जब भाषण पूरे जोरों पे था, कहीं से मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जोरों पे था, पूरे जोश पे भाषण था, वहीं पे ठहर गया और कहा खामोश हो जाओ, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक तुम हो, किसी ने अजान को अजान समझा, गालियां देता है, अजान हो रही है, मनहूस है, हिरमा नसीब है। किसी को पता अजान क्या चीज होती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान में सवाब कितना है तो पढ़ने के लिए तलवारें चले। बेशक कि मैं पढ़ूंगा अजान, मैं पढ़ूंगा अजान। ओ लोगो, मैं ये कहना चाहता हूं, अल्लाह ने इतनी मोहब्बत की है हमसे, सुभान अल्लाह। उसने फिर रूह डाली। रूह क्या चीज है कोई नहीं समझ सका है आज तक। इसीलिए MBBS चले गए दुनिया से, MD चले गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट चले गए, रिसर्च स्कॉलर चले गए, आज तक समझ ही नहीं पाए। हमने अपनी आंखों से देख लिया, छोटे छोटे मच्छरों ने बड़े बड़े MDओं को खत्म कर दिया। छोटे छोटे मच्छरों ने MDओं को खत्म कर दिया। MS है, MD हैं और जनाबे वाला MBBS हैं, मगर एक छोटे से मच्छर ने उनको जनाबे वाला इधर से उधर कर दिया। आज तक पता न लगा पाए रूह क्या होती है। बड़े बड़े साइंस वाले आ गए दुनिया में। एक बार मक्के वालों ने पूछा था मेरे मुस्तफा से रूह क्या होती है, तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी से अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब इन्हें बताओ मत रूह क्या होती है, बस इतना कहो। अल्लाह फरमाता कुरान में 15वें पारे में, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ए मेरे महबूब, तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दो अर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है।
बेशक सुभान अल्लाह। कितना इल्म है आदमी के पास, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिरकार एक दिन आदमी आजिज हो जाता है। किताब का नाम तो मैं जानता हूं, कौन सी किताब में लिखा है, मगर मुझे उस डॉक्टर का नाम याद नहीं रहा जिससे उसकी बेटी ने पूछा था। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट था वो, क्या था वो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो वो उसकी बच्ची पूछती है, गोद में आ गई, छोटी सी बच्ची थी, वो रिसर्च कर रहा था, अपने काम में लगा हुआ था। छोटी सी बच्ची खेलती खेलती उसकी गोद में आ गई, आके पूछती है, अब मेरे डियर फादर मुझे ये बताइए कि खून लाल क्यों होता है। तो बाप ने रिसर्च के काम छोड़ के अपनी बच्ची से बात की, कहा बेटा खून इसलिए लाल होता है कि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, वो लाल होता है। बच्ची पूछती है, बाबा हेमोग्लोबिन लाल ही क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता। तो वो डॉक्टर कहता है, उसमें अज्जा होते हैं बेटा, वो जो लाल ही होते हैं। कहा फिर वो लाल ही क्यों होते हैं, नीले क्यों नहीं होते। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, वो यही जवाब देता रहा कि वो चीज लाल होती है, आखिरकार वो लाल होती है और वो ऐसे लाल हो जाती है। और फिर उसकी बच्ची यही पूछती रही, वो ऐसा क्यों होता। आखिरकार उस साइंस वाले को ये कहना पड़ गया, बच्ची यहाँ तक का तो मुझे पता था, अगला पता उसे ही है। जी दुनिया के पास थोड़ा सा इल्म है, बहुत ज्यादा इल्म नहीं। अल्लाह ने रूह डाल दी और रूह डालने के बाद फिर बताओ क्या किया, छोड़ दिया। बहुत प्यार किया है हमसे। रोना आता है कभी कभी, डेंगू होता है तो हमें अल्लाह याद आता है, चिकनगुनिया होता है तो अल्लाह याद आता है, जब बीमारियां घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, जब चारपाई पे जाकर खांसने लगते हैं उल्टे सीधे तो अल्लाह याद आता है। जी जवानियों में भूल गए अल्लाह को, खुशियों में भूल गए अल्लाह को। बच्चे पैदा हुए, बदमाश औरतों के डांस कराए, डीजे आए, कंपनियां नाची। मोहल्ले के मौलवी ने कहा, क्या कर रहे हो हाजी जी, कम से कम लाज रखो हाजी हो। तो कहने लगा, क्या करूं, बच्चे ही नहीं मानते, रंगीन मिजाज हाजी। तेरे बच्चे नहीं मानते या तू नहीं मान रहा है, तेरे बच्चे हैं या तू इनका बच्चा है। झूठ बोलता रहा, हीला तराश झूठ बोलता रहा। खुशियों के मौकों पे अल्लाह को भूल गया। मौलवी ने मनाया तो मौलवी के खिलाफ मैदान में आ गया। जब जवान था अल्लाह से गाफिल रहा, बूढ़ा हो गया तो अल्लाह की तरफ आता है। बीमारियां घेरती हैं तो अल्लाह अल्लाह करता है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अजीब किस्म का इंसान है। इज़ा अनअमना अलल इंसानी अरदा व नआ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा। जब हम इनामों की बारिशें करते हैं इंसान पर तो वो हमसे किनारा कर जाता है, साइड में जाता है और हमसे दूर भागता है। और जब इसको मुसीबतें पहुंचती हैं तो उदास होता है, तो फिर अल्लाह अल्लाह करता है। मगर फिर भी कितना रहीम और रहमान है कि शाम को भूल के भी अगर कोई आ जाता भटका हुआ अपने घर की तरफ, तो खुदा की कसम मेरा अल्लाह फरमाता, गुनाह करके आ गया, तौबा करता है तो याद रख, अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो आज भी मैं माफ करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई हिसाब किताब नहीं, जो हुआ वो हुआ। क्या शान है, फिर छोड़ा नहीं। सुन ले कायदे से, सुनती किसी की नहीं है तू भी सुन ले। बहुत बीमारियां पैदा हो गई तेरे समाज में भी, तवज्जो है, किसी की नहीं सुनती हो, यहां सुन लो। कितना रहमान है, 1000 गुनाह के बाद भी तवज्जो है। और तुम पे तो वो ज्यादा ही मेहरबान है, तुम पे और मुझ पे, तुम्हारे इस समाज पे, इंसानों को छोड़ो, तुम पे तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। क्योंकि जो बीमारियां तुम्हारे पास है ना, जो बुराइयां, ये बुराइयां कौम आद के पास थी, तो अल्लाह ने जलाल में कौम आद को बर्बाद कर दिया, कौम समूद को बर्बाद कर दिया, कौम लूत को बर्बाद कर दिया, कौम ऐका को बर्बाद कर दिया, कौम मदियन को बर्बाद कर दिया। हजरत जिब्राईल अमीन ने कितनी बस्तियों को अपने नूरानी हाथों में उठाया, उठाने के बाद आसमानों पे लेकर चले गए, पटक दिया, पत्थरों की बारिश की मेरे अल्लाह ने। आग के अंगारे आए बस्तियों पे जनाबे वाला, ऐसे एक एक साथ पूरी की पूरी कौम मिनटों सेकंडों में खत्म। नूह
का तूफान आया, पूरी कौम को डुबो दिया मेरे अल्लाह ने। और इरशाद फरमाया कुरान शरीफ में, वकम अहलकना मिन क़रयतिन, बेशक सुभान अल्लाह। अरे कितनी बस्तियों को हमने बर्बाद कर डाला, कौन रोकेगा हमें? हम अल्लाह हैं। किबरिया है, हिम्मत है किसी की जो आंख दिखा दे और उंगली चला दे? वकम मिन क़रयतिन अहलकना है, बहुत सारी बस्तियों को हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन एक बात सुनो जी, अरे ओ भगतपुर वालों और आसपास वालों, एक बात सुनो, ईमान के साथ बताओ, क्या जो बुराइयां वहां थी हमारे यहां नहीं है क्या? अरे बोलो ना। झूठ बोलता है, चुगली करता है, चुगली का गरम बाजारी गरम, अत्याचार करता, जुल्म करता, कमजोर की मैंड काटता है, पड़ोसी के बाले सूतता है, हलाल खाता हूं, ढोंग करता है, दलालियां करता है, आपस में झगड़े करता है, गाली गलौज करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, बेहयाई करता है, नया नया मालदार हुआ, अंडे से अभी अभी नया नया चूदा निकल के आया, पड़ाता हुआ होटलों में शादियां करता है। बहुत नया मालदार है ना, शादियां हो रही हैं, जाके देखो शादियों में क्या हालम है हमारी इन शादियों का। पहले कितने सीधे तरीके से शादी हुई, पाल बिछ गया, मेहमान आ गए, एक साथ रोटी के छोड़ो बिस्मिल्लाह, यही बात है, अरे छोड़ो बिस्मिल्लाह। एक आदमी खड़े हो गए, आज किसी का पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ले खड़े खड़े खा जा, चला जा, खड़े खड़े खा जा और चला जा। लगा दिया इस मौलदान ने, झूठे ने, इस जालिम ने, जना बड़ा काउंटर पे काउंटर लगे पड़े, ये आइसक्रीम रखी हुई है, कुल्फा रखा हुआ, ये कुल्फी रखी हुई है, ये समोसा है, ये समोसी है। शादियां हैं, तमाशे हैं। फिर ऊपर से जो कमी रह गई, जो कमी रह गई वो हमारी माँ बहन ने पूरी कर दी। तवज्जो है? क्या जाती है शादियों में, क्या कहूं इन्हें। एक साहब तो बल्कि ये कह रहे थे परकटी तितलियों के नजारे हैं, शेर बना लिए तरह तरह के। मेरी माँ और मेरी बहन की शान के लायक था ये। एक तरफ मर्द खाते हैं, दूसरी तरफ जनाबे वाला निहायती हैवानियत और बहीमियत के मुजाहिरे के साथ हमारी माँ बहन खाती है। ये शादियां हैं हमारी, कौन सी बुराई नहीं है यार इस समाज में। बर्बाद हो जाना चाहिए था इस समाज को, खत्म हो जाना चाहिए था। वो जो उन कौमों में बीमारियां थी कि हमारे समाज में नहीं है, मगर ए अल्लाह वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, हम क्यों न मिटे, हम क्यों न मिटे। जज़ाकल्लाह। तो मेरा अल्लाह फरमाता मिट जाते, खत्म हो जाते, कुछ नहीं बचता तुम्हारे अंदर भी कुछ नहीं, एक साथ पूरी दुनिया में तुम्हें खत्म कर देता। मगर नहीं, बात ये है, अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा मुस्तफा सलामत हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं, इज्तिमाई अजाब दे दूं पूरी दुनिया में, एक साथ इस कौम को तौबाला कर दूं। खुदा की कसम भगतपुर वालों, अगर हम बचे हुए हैं तो इसके पीछे हमारे मुस्तफा प्यारे खड़े हुए हैं। मुस्तफा सलामत है, इसी वजह से हम सलामत हैं। इसीलिए हम उनसे कहते हैं जो कलमा पढ़ते हैं और नबी की अजमत पे इनका इनकार करते हैं, उनसे कहते हैं सुनो जी, आज जो हम जिंदा हैं, इस जिंदगी के पीछे अगर कोई छुपा हुआ है तो मुस्तफा जाने रहमत का वजूद छुपा हुआ है। कल भी हमारा नबी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और अगर तू मुझसे पूछना चाहता है नबी जिंदा है तो उसकी दलील, व्हाट इज द प्रूफ, उसका कारण क्या, उसकी दलील क्या है, तो उसकी दलील ये है हम जिंदा है, इसका मतलब आमिना का लाल जिंदा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, मुफ्ती इमरान अनफी साहब क़िबला।
अल्लाह आपको आबाद रखे। मैंने बड़ा टाइम ले लिया, माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं जनाब वाला ये पूरा घंटा हुआ और मैंने 28 मिनट पे ये कमान संभाली थी और ये 26 मिनट हो गए हैं, यानी 2 मिनट घंटे में को हो गए हैं। अगर तुम कहो तो मैं 10 मिनट तुम्हारे कहने से बढ़ा लूँ। अभी और बोलिए। माशाअल्लाह मजमा बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल सईद फरमाए। बहुत अच्छा लगा कि आप हजरात इस तरह की बातें भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे सुनने के अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह निराले हैं। मैं कहूंगा कि 10 मिनट और इसी तरीके से मुनहमिक होकर गुफ्तगू को सुन ले। हालांकि शैतान को अच्छा नहीं लगता, वो वरगलाता रहता है, वो उंगलियां मारता रहता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा। लेकिन शैतान की एक नहीं सुनना। नबी का गुलाम वो है जो शैतान की गर्दन मरोड़ दे, साबित कर दे कि हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। बैठो थोड़ी देर और मेरी बात को गौर से सुनो। मैं ये कहना चाहता था, अभी मेरी बात अधूरी है। मैं ये कहना चाहता था कितना रहमान है और रहीम है। अल्लाह ने छोड़ा नहीं, फिर अल्लाह ने आदम से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि मेरे अल्लाह ने हजरत आदम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा करने के बाद अल्लाह ने एक बहुत बड़ी दौलत हजरत आदम को दी और वो थी इल्म की दौलत। कितना प्यार है, यानी पैदा भी किया। सुभान अल्लाह, सुभान पैदा भी किया, इल्म भी दिया और पैदा भी देखो कितना प्यारा किया। भैंस को देखो ऐसे है, ऊंट को देखो ऐसे है, देखो। और तुम सुभान अल्लाह, एक जगह नहीं बार बार फरमाता है और कसमें खाता है। कहता है वत्तीन, मुझे इंजीर की कसम, व जैतून, जैतून की कसम, व तूरे सीनीन, तूरे सेना की कसम, ये महबूब तेरे शहर की कसम। वाह, सुभान अल्लाह। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन कद व क़ामत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान क्या प्यार किया यार मानव जाति से। जी, मानव जाति से प्यार देखो और फिर तुम देखो कितना प्यार किया। कभी कल्पना करके देखो, कभी तसव्वुर करके देखो कि तुम्हारी दोनों आंखें यहां ना होती, एक इधर होती और एक इधर होती, कैसे लगते। कभी कल्पना करो कि तुम्हारी नाक यहां ना होती, यहां होती, कैसे लगते। एक कान पेट पे होता और एक कान पीठ पे होता तो कैसा लगता। हाय हाय मेरे अल्लाह, हर चीज को सुइटेबल मकाम पे रख दी। जो जहां चीज सूट करती थी, सुभान अल्लाह, दिल, जिगर, फेफड़ा, नसों का नेटवर्क, इतना छोटा सा वजूद माँ के पेट में। अरे माँ के पेट में इतना छोटा सा वजूद और अल्लाह की कुदरत देखो। इस छोटे से वजूद में नगों, रगों का और नसों का वो नेटवर्क है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर अल्लाह की कसम इस नेटवर्क को पढ़ नहीं पाएंगे। जी, बेशक। तुमने कभी गौर किया? जाओ, इन साहब को 2 बाल, दिल के 2 बाल जो हैं पढ़ने हैं। अभी ने दिल्ली जाना है, एम्स में जाना है। नेताजी का इनके पास वो नहीं है बेचारे, एम्स जाना है, 2 बाल पढ़ने हैं। पता चला 2 बालों में मढ़ैया बिक गई, 2 बालों में बिक गई मढ़ैया। बाप कहता है जमीन बेच दूंगा मगर मेरे बच्चे का गुर्दा हर हाल में, मेरे बच्चे का गुर्दा चाहिए। जमीन बेच दूंगा, बच्चे की जिंदगी चाहिए। एक पागल बच्चे का बाप कहता है कि हमारी पूरी दौलत ले लो, मेरे पागल बच्चे को अच्छा कर दो। जी, तवज्जो है? जाओ
लाख लाख 2-2 लाख से रुपए गुर्दे की तिजारतें करने वालों से पूछ के देख लो क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह है सुभान अल्लाह। जिसने दिल दिया कुछ नहीं मांगा, जिसने जिगर दिया कुछ नहीं मांगा, जिसने खून की सप्लाई का सिस्टम दिया कुछ नहीं मांगा, जिसने सर्कुलेशन सिस्टम दिया कुछ नहीं मांगा। ये लेंस अल्लाह अल्लाह, ये खुदा की कसम अनमोल लेंस हजारों पर्दों के अंदर खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बड़ी ही सुभान अल्लाह बड़े ही नज़्म व नस्क़ के साथ रखे, एक डिमांड तक नहीं किया। ये कान देखो, एक कान बनाए, पर्दे बनाए और उसके ऊपर से फिर ये खाल की भूल भुलैया बनाई कि मामूली सा कीड़ा भी अगर आ गया तो खैरियत नहीं है उसकी, पता चल ही जाना है कि कोई ना कोई कीड़ा फिर रहा है, अंदर जा नहीं सकता। जी हक है। तवज्जो है जी यानी चीज भी पैदा की, रक्षा सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुछ मांगा, पूरे कुरान शरीफ में बस एक चीज अल्लाह ने फरमाई और तुम्हें हुक्म दिया, और अल्लाह ने फरमाया कुछ नहीं चाहिए, मैंने वो करोड़ों नेमतें तुम्हें दी हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर लो कि मैं जिस मदीने वाले से मोहब्बत करता हूँ तुम भी उससे मोहब्बत कर लो। तो बेशक महबूब से प्यार कर लो। आज महबूब में भी जनाबे वाला हमारे कलमा पढ़ने वाले तरह तरह के नेगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हैं। नबी में ये नहीं था, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बच्चा। माँ बापों को जरूरी है कि वो अपने बच्चों को ट्रेंड करें, अच्छी तालीम दें, उनसे कहें अल्लाह रसूल का जिक्र मोहब्बत से सुना करें। ये माँ बापों की बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह को कितना अच्छा लगता है कि कोई इसके रसूल का जिक्र छोड़ के जाए हैं? और फिर तुम कहते हो नबी पर हम ऐसा, नबी के लिए हम ऐसा कर दें। अबे तुम क्या कर दोगे नबी के लिए, 1 घंटा टाइम नहीं दे पाते हो, झूठो। सही बात जी, सही बात है? बिल्कुल। डबल गेम है तुम्हारे पास, बोलने का कुछ है, करने का कुछ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे जनाब कि अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की है। सुभान अल्लाह। देखो जाते जाते एक बात और बता दूं अगर इजाजत हो तो। तुमने कभी गौर नहीं किया कितना खूबसूरत बनाया जी। हर आदमी देखो काला है मगर है वो भी खूबसूरत। हालांकि काला अपने आप को खूबसूरत नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे काले परेशान हैं, क्रीम पे क्रीम लगाते हैं, बार बार आईना देखते हैं, इधर से आए तो पलट पलट के देखते हैं।